एफजे डिमाको जो कि ऑथर है द मिलियनर फास्ट लेन के, वो प्रोसेस की एक कॉन्सेप्ट को बताते हैं अपनी बुक में, ताकि लोग अपनी लाइफ में प्रोसेस करें बजाय एक्शन फेकिंग करने के। प्रोसेस एक एक्शन सीरीज होती है जिसका एक रिजल्ट निकल कर आता है। एक एग्जांपल दूं तो एक गाड़ी के टायर का फट जाना और फिर उसे चेंज कर कर एक दूसरा टायर फिक्स करना, ये एक प्रोसेस है। इसी तरह ये वीडियो जिसे तुम देख रहे हो ये भी एक प्रोसेस है, जिसमें एक लंबी सी प्रोसेस लगी है प्रोड्यूस करने के लिए। मैं एक वीडियो को पब्लिश करने से पहले कई सारी प्रोसेस से गुजरता हूँ, जैसे कि एडिटिंग और रिसर्च करना कई घंटों तक लगातार, और फिर मैं कई मिस्टेक्स भी करता हूँ अपनी वीडियोस की एडिटिंग में, और फिर फाइनली पब्लिश करता हूँ अपनी इस वीडियो को। द क्वेश्चन इज कि क्या मेरी वीडियो कल वाली से बेटर है? क्या मैं ग्रोथ कर रहा हूँ? क्या कल मैं जो था आज भी मैं वही हूँ, या फिर क्या मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया प्रोसेस से होकर? हमें हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट रखना है बजाय एक फिक्स्ड माइंडसेट के, और प्रोसेस कर कर हमें अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना है। दो तरह की प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस है माइक्रो प्रोसेस। माइक्रो प्रोसेस वो होता है जिसमें तुम्हारी लाइफ की स्क्रिप्ट तुम्हारे पेरेंट्स की होती है, तुम्हारी नहीं। जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स के दिए गए थॉट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारी बचपन के रिलीजियस बिलीफ्स, बायसेस, और तुम्हारी एबिलिटी सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की खुद पर, कि कैसे तुम सोचते हो सोसाइटी के बारे में और फील करते हो अपने चारों ओर, और किस नजरिए से देख रहे होते हो इस दुनिया को, और तुम किस तरह वेल्थ को डिफाइन करते हो अपने लिए और सोचते हो उसे हासिल करने के बारे में, और कैसे तुम अपनी चॉइसेस करते हो और उसके आने वाले कंसिक्वेंसेस को समझते हो। माइक्रो प्रोसेस डीपली रूटेड हुआ होता है हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से हम अपनी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करते हैं अपनी लाइफ की अंत तक, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया होता है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से हम एक स्क्रिप्टेड लाइफ को फॉलो करते हैं, जो कि एक तरह से हमारे ब्रेन की एक इन्फेक्शन होती है, जिसे मिटाना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण भी है हमारी लाइफ की फेलियर का, क्योंकि हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट में हमारे पेरेंट्स ने रूल्स लिखा होता है, और इसी वजह से हमारा मेंटल आर्किटेक्चर एक ऑटोनॉमिक बिहेवियर को फॉलो करता जाता, जहां पर हमारे पास हमारे बिहेवियर पर कोई कंट्रोल नहीं होता, और हम अपने पेरेंट्स के दिए गए स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं, जबकि उन्हें भी वो स्क्रिप्ट दी गई होती है उनके पेरेंट्स से, और इसी तरह ये स्क्रिप्ट हमारी आने वाली जनरेशन तक पास होते जाती है। ये होता है माइक्रो प्रोसेस। अब एक मैक्रो प्रोसेस होता है दूसरी तरफ, जिसमें तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना है माइक्रो प्रोसेस से मैक्रो प्रोसेस के अंदर। मैक्रो प्रोसेस होता है रिपीटेड और मॉडिफाइड एक्शन तुम्हारी जिंदगी के, जिसमें तुम रिप्रोग्राम करते हो अपने बिलीफ्स, एक्शन, थॉट्स को मॉडिफाइड कर कर एक नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए, जहां पर तुम अपने बचपन के बिलीफ्स को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हो, ना ही तुम अपने रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हो, जबकि तुम अपनी खुद की रिसर्च करते हो। यहाँ पर तुम्हारा एक नया नजरिया होता है। मैक्रो प्रोसेस में आने के लिए तुम्हें काफी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिवली सोचना होता है, काफी रेशनल होकर तभी तुम मॉडिफाइड कर सकते हो अपने पुराने दिए गए बिलीफ्स को वेल्थ, सोसाइटी और रिलीजन को लेकर। सो तुम्हें प्रोसेस तो करनी है, लेकिन मैक्रो प्रोसेस, ताकि तुम मॉडिफाइड कर सको अपने बिलीफ्स को, ना कि माइक्रो प्रोसेस।